सर इतना दुख लगता है कि अपने आप को मतलब बोलने मतलब माता के स्थान बचाने के लिए मैं अपना जान तक देने तैयार हूँ। नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ जो कि कहीं ना कहीं धर्म, आस्था और पुरानी संस्कृति का हमेशा से एक पर्याय था और हमेशा बना रहेगा। आज हम पहुंचे हैं बरतुंगा। जी हाँ, ये बरतुंगा चिरवरी में स्थित है। बरतुंगा माइंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज यहां पे आप हमारे पीछे एक काफी बड़े समूह को बैठा देख रहे होंगे। ये समूह के बैठने का कारण ऐसे ही नहीं, कहीं ना कहीं इनकी आस्था को क्षति पहुंचाई गई है। आज ये जो प्रांगण है, ये मां सती मंदिर के नाम से जाना जाता था। मां सती की जो प्रतिमा थी वो हजारों साल पुरानी थी। उसके अवशेष और उनकी कलाकृतियां जिस तरीके से पत्थरों में बनाई गई हैं, वो साफ बता रही हैं कि वो 13वीं या 14वीं शताब्दी की है। आप सोच सकते हैं कि इतनी पुरानी मंदिर को बगैर बताए, बगैर किसी जानकारी के ACCL के कुछ आला अधिकारियों के द्वारा रातों रात अनाधिकृत तरीके से उखाड़ के फेंक दिया गया। हम बात करते हैं जो यहाँ के पुजारी हैं और पूछते हैं कि क्या कैसा वाकया उनके साथ घटा और ये क्यों यहाँ पर आज बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग, क्या रीजन है आपके बैठने का? हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जी, मेरा नाम हरजन सिंह श्याम है। मैं इस सती मंदिर प्रांगण में देवगुड़ी है यहाँ का पंडा हूँ। घटना इस प्रकार है कि 11/11/2023 को सुबह करीब वही 8 बजे के आसपास मुझे खबर मिला कि आपके सती मंदिर प्रांगण में कुछ गाड़ी लगी हुई है, मूर्ति को तोड़ फोड़ करके उसमें लोड किया जा रहा है। तो मैं आनंद फानंद में तुरंत आके देखा कि पीछे एक गेट से मैं आया, देखा वहाँ सब एरिया मनीष सिंह खड़े थे। मैं बोला ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये किसके आदेश पे आप कर रहे हैं? तो उन्होंने बगल वाले व्यक्ति को बोला कि इनसे पूछिए। उनके पास गया तो बोलते हैं उनसे पूछिए, उनके पास गया तो बोलते हैं उनसे पूछिए, उनके पास गया उनसे पूछिए। ऐसे करते करते मैं तालाब तक आ गया। तालाब तक आ गया तो मैं बोला कि इसको करवा कौन रहा है? फिर मैं वापस आया सबेरिया के पास, तो सबेरिया बोलते हैं कि SDM साहब करवा रहे हैं। तो मैं कहा SDM साहब कोई नया है क्या? SDM साहब को तो मैं पहचानता हूँ, SDM साहब तो दिख ही नहीं रहे हैं और आप लोग बिना प्रशासनिक अधिकारी के बिना उपस्थिति में इस प्रकार से कर रहे हैं आप लोग। तो बोलते हाई कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं। मैं कहा हाई कोर्ट के आदेश से कर रहे हैं तो कोई विधि विधान होता है, कोई सिस्टम होता है, कोई नियम कायदा होता है किसी मंदिर धाम देवी देवता के स्थान पर। आप लोग जूता चप्पल पहन करके किसी को नोचते हैं, किसी को दुश्मनी निकालते हैं, तो चोर डाकू की तरह एकदम कुचलते मारते। मंदिर का जो सामान है, जैसे झूला था, माता जी का गहना था, त्रिशूल था, बाना था, झंडा था, उसको इस प्रकार से आप लोग नोच छिड़क दिए। इसके बाद चारों तरफ मूर्तियां लगी थी, उन मूर्तियों को आप लोग पूरा गईता सावल से कोड़ कोड़ के खन खन के उखाड़ के पूरे पिकअप में लोड कर लिए हैं आप लोग। इस प्रकार से कौन सी विधि से आप लोग कर रहे हैं? तो उन्होंने बोले कि नहीं, हम हाई कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं। SDM साहब से आप बात कीजिए। जिस हाई कोर्ट के आदेश की वो बात कर रहे थे, वो आदेश क्या आप लोगों को दिखाया उन्होंने? नहीं, उस हाई कोर्ट के आदेश से कुछ हमको कुछ नहीं दिखाए थे, ना कोई सूचना हमको दिया गया था। आपके पास हाई कोर्ट की तरफ से भी क्या कोई कागज आया था, कोई नोटिस आया था? नहीं, हाई कोर्ट तरफ से हमको कोई आदेश क्यों आएगा, क्योंकि हम तो ये चीज़ें किए ही नहीं थे। एक गिरीश कुमार द्विवेदी जी करके हैं, और राजकुमार मिश्रा जी करके थे। ये पुरातात्विक अवशेष को वो संरक्षण के लिए हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका लगाए थे, जिन्होंने जानकारी मतलब उनसे जानकारी प्राप्त हुआ मुझे कि हाई कोर्ट ने इसको संरक्षण के करने के लिए विस्थापन करके संरक्षण करने के लिए बोला था। ऐसा उनके मुझसे बाद में पता चला मुझे। ये मूर्तियां जो थी इनके बारे में आप कुछ बताओगे? जी, ये मूर्तियां ये आज से 13वीं-14वीं शताब्दी के समय की बात है, जब ये यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा 2013 की में इसका सर्वे करवाए थे। उस समय सर्वे में उनके शोध से पता चला था कि यहाँ भीषण युद्ध होने का संकेत है, और उस भीषण युद्ध में हजारों लोग शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तो उनके शहीद स्मारक है, जो सूरज चांद जो आप देख रहे होंगे कहीं का जो है, स्मृति चिन्ह जो भी कहा जाए, आप सती पर स्तर जो बोलते हैं तो उस समय जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनकी पत्नियां, वो माताएं
उन चिताओं में बैठ के सती हुई थी, क्योंकि उसमें 13वीं-14वीं शताब्दी में सती की प्रथा बहुत प्रचलन था। तो ये इसका बहुत बड़ा एक इतिहास है। इस इतिहास का शोध करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन शोध करवा नहीं पाए, बल्कि इसका एससीएल प्रबंधन मनीष कुमार सिंह के द्वारा इस प्रकार क्रूरता के साथ में निर्ममतापूर्वक मंदिर को खा के खंडित करके हमारे आस्था को बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया। अभी आप इस अनशन के माध्यम से क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा सीधा प्रशासन से मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, और जो यहाँ से मूर्तियाँ ले जाई गई हैं उखाड़ करके, और जो माता का जो गहना श्रृंगार है उसको पुनः स्थापित किया जाए। मैडम, आपका क्या नाम है? पार्वती। यहाँ क्यों बैठे हैं? हम जो सती मंदिर है ये आस्था का प्रतीक है, ये प्राचीन काल का है, ये मतलब स्थापना वाली है नहीं, और इसे मतलब अपमानित करके यहाँ से लेके एक मतलब ऐसे ले गया है चोरों जैसे, और इसको क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में जैसे लाश को ले जाके मर्च्यूरी में रखा जाता है उस तरीके से रखा गया है, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जी बताइए थोड़ा सा। सर, मैं आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आप लोग से दर्शन हो गया। आप लोग इस प्रचार कर रहे हैं, मेरे भाई हैं, है ना। वो इसमें पैदा नहीं हुए थे, तब से मैं पहले पैदा हुआ हूँ, मेरा भाई है ये। और यहाँ पर जंगल था, घनघोर जंगल। उस समय सती मंदिर माता है हमारी, हम लोग सब उसमें आते थे ना, पूरा जंगल था। सर, इतना दुख लगता है कि अपने आप को मतलब बोलने, मतलब माता के स्थान बचाने के लिए मैं अपना जान तक देने तैयार हूँ, या वरना सर बहुत कुछ हूँ, है ना। मैं अपना परिचय बताता नहीं हूँ सर। मैं इतना दुखी हूँ ना अपने मन से कि क्या बोलो, अपना माता के स्थान बचाने के लिए सर हमको किसी को तीर लगाना पड़ेगा। सर, हम छीनने के भी अधिकार जानते हैं। अगर घी नहीं निकलता सर, मैं तीनों जानता, तीनों भाषा, राजनीति, कूटनीति। सवेरिया ने जब ये मूर्ति को हटाया यहाँ से, हाँ, मैं नहीं था। वो क्या समय था? मैं नहीं था सर, मैं नहीं था। मैं रहता ना, माँ का सामने, माँ बाप सौगंध हटा देता ना, लाश बिछा जाता सबको। अभी आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह आप लोगों ने करवा दी? भाई किया होगा, पुलिस कंप्लेन आपने की? पुलिस कंप्लेन किया गया है। कुछ उसमें एक्शन लिया गया सवेरे के खिलाफ? नहीं लिया, नहीं लिया सर। FIR बस हुआ या कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं लिया सर, अभी कुछ नहीं हुआ। और जैसे उसने बोला था कि SDM के आदेश से काम हो रहा है, तो SDM क्या यहाँ आए थे? SDM सब आए थे। उनसे आपने पूछा? उनसे मैं पूछा, मतलब सर देखिए आपकी गैर हाजिरी में सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो उन्होंने बोला कि ये उल्टा हम ही लोग को डांटने लगे कि आप यही लोग धमकी देने लगे। काम में बाधा डाल रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों की भीड़ कंटिन्यू आती जा रही है, लोग आते जा रहे हैं, और इस सभा में लगातार एकत्रित होकर अपना समर्थन कहीं ना कहीं देते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि SDM के द्वारा, जब सवेरिया जो है मनीष सिंह बोलता है कि ये मंदिर को हटाने का आदेश उन्हें SDM के द्वारा मिला हुआ है। ना तो SDM इस बात पे अगुवाई कर रहे हैं कि हाँ ये शासकीय कार्य है, ना हाई कोर्ट से कोई आदेश यहाँ पे पहुंचा हुआ है, और ना ही किसी तरह का नोटिस मंदिर हटाने के लिए दिया गया है। रातों रात मंदिर को हटाने की कार्य यहाँ से किया गया है, और उस मंदिर को जिसके प्रति लोगों की आस्था क्या है वो यहाँ पे बैठे लोगों की भावनाओं से समझ में आता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से मंदिर को कहां से स्थित थी और कहां पे मंदिर को हटाया गया। चलते हैं उधर चलिए। आप देख सकते हैं कि इन मूर्तियों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मूर्तियां कितने वर्ष पुरानी हो सकती हैं। मेरी जानकारी के अनुसार मैं बताना चाहूंगा कि ये कुछ जगह पे जो हम इतिहास पे बात करते हैं, तो औरंगजेब जब यहाँ शासन करने के लिए बार बार चढ़ाई कर रहा था, और उसके बाद भी वो यहाँ पे चढ़ाई कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पास में ही MP का बॉर्डर लगा हुआ है, और MP में कई जगह ऐसी कुछ धारणाएं मानी जाती हैं जो पुराने लोग बताते हैं कि कुछ मूर्तियां थी जो मूर्तियां युद्ध के लिए सुबह मनुष्य का रूप धारण करती थी, और शाम जैसे ही होती थी, जैसे ही सूरज ढलता था, वो मूर्तियां ऑटोमेटिक पत्थर में आ जाती थी, पत्थर में कन्वर्ट हो जाती थी। जब औरंगजेब को या किसी शासक को ये पता चला, तो उसने रातों रात उन पत्थर में बने सैनिकों को छत विछत कर दिया था। कहीं ना कहीं इतिहास में आपको इस बात का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये भी वही मूर्तियां समझ में आ रही हैं जिनका कहीं ना कोई पार्ट कटा हुआ है। ये साफ तौर पे आप हर मूर्तियों पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कोई भी मूर्ति आपको पूरी नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं से वो खंडित आपको मिलेगी। तो ये बात तो बिल्कुल बयां करती है कि ये मूर्तियां जो हैं वो 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास की हैं, और इतनी पुरानी मूर्ति को इतने गंदे तरीके से उखाड़ फेंका गया।
जो कि एक बहुत शर्मनाक हरकत है। बड़े शहर से बड़े ग्रामीण की बात करते थे, आप भी कर रहे हैं। और भी स्थान बताऊंगा। आइए बताते चलिए। यहाँ के जो पुजारी हमें एक एक स्थान के बारे में बताते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये देवगुड़ी है, ये देवगुड़ी है, और देवगुड़ी यहाँ पे जो भी आदिवासी या पुराने लोग थे वो पहले आके यहाँ पूजा करते थे। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये देखते हैं, यहाँ पे भी आप पुराने पत्थरों पे जो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों में एक भाव देता है, और इन्हें मंदिर का नाम माता के नाम से पूजा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं और भी मूर्तियां हैं, हम और भी दिखाना चाहेंगे आपको। आप देख सकते हैं कि कितने गंदे तरीके से यहाँ पे एक मंदिर को उजाड़ा गया है। ये माता का स्थान बताया जा रहा है जहाँ पे अभी माता स्थापित थी, और यहाँ से माता को हटाया गया है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन मूर्तियों को उखाड़ने का कारण क्या है? केवल खुदाई या कुछ और? क्योंकि जो चीजें पुरातत्व के आरक्षण में आ जाती हैं, संरक्षण में आ जाती हैं, वो जल्द कोई उन्हें हिला नहीं सकता। आप देख सकते हैं कि इसी कुदाल से खोदा जा रहा था, और जब ग्रामीण यहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने अपना सब औजार छोड़ के यहाँ से भाग खड़े हुए, और बार बार पूछे जाने पर भी कोई तरह का जवाब उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। यही आक्रोश ग्रामीणों में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। और बताइए कहां पर इस जगह सब झंडा था, त्रिशूल था, चिमटा था, सब ये सब देवी देवता को कहीं ना कहीं माता के साज सज्जा का सामान लगा हुआ था, झंडे लगे हुए थे, जिसको बड़ी क्रूरता के साथ उखाड़ फेंका गया है। ये सब वो स्थान है जहाँ पे माता को स्थापित किया गया था, और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी माता का मंदिर आपको नहीं दिख रहा है, केवल एक यज्ञशाला टाइप का आपको दिख रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पूर्णतः गलत है। एक हिंदू धर्म संगत कार्य सवेरे के द्वारा नहीं किया गया, कहीं ना कहीं लोगों की आस्था को एक गहरी चोट पहुंचाई गई है। हम प्रशासन से और ACCCL सवेरिया से ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर ये कृत्य उनके द्वारा क्यों किया गया, इसमें उनका स्वार्थ क्या है। आप देख रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि ये एक बावली है, साथ साथ यहाँ पे एक गुफा भी स्थित है, जो रतनपुर महामाया जो माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है, और अंबिकापुर के लिए यहाँ से रास्ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल बयां होता है कि ये जो अवशेष हैं ये बहुत पुराने हैं, और कहीं ना कहीं एक धर्म का पर्याय है। और मनीष सिंह जो कि खुद एक हिंदू है, उसके बावजूद भी उसने हिंदू धर्म को इतनी क्षति पहुंचाई, ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर इन मंदिरों को इस तरीके से हटाने का कारण क्या हो सकता है। निकल रहा है, ऐसी अवशेष पूरे दबे हुए होंगे। इसका अगर शोध किया जाएगा तो बहुत सी मूर्तियां भी और निकल गए। हाथ नहीं लगा, तो भाई भी जान रहे हैं, पंडा है वो, हम उसकी रक्षा कर सर। आप देख रहे हैं कि ACCL और प्रशासन के द्वारा यहाँ को किसी भी तरीके से सौंदर्यीकरण, जो कितने पुराने अवशेष होने के कारण कहीं ना कहीं इनको सौंदर्यीकरण का काम यहाँ पे शासन को करवाना चाहिए, या यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनको यहाँ पे सुंदरता का कुछ कार्य कराना चाहिए। लेकिन वैसा कोई कार्य न कराते हुए केवल इन पूरे पुराने अवशेषों को केवल हटाने का कार्य किया जा रहा है। हर अवशेष अपने आप में कोई ना कोई एक कहानी रखा हुआ है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मनीष कुमार सवेरिया को ही दुश्मनी था क्या इस मंदिर से? मनीष कुमार जो सवेरिया थे, उन्होंने आपको क्या कभी कोई सूचना दी थी कि इस मंदिर को हटाना है, या कुछ ऐसी बातें उड़ती आप लोगों के बीच में आई थी? कोई सूचना नहीं दी है, बस हाई कोर्ट का आदेश आया था। क्या आदेश आया था? कि कहीं शिफ्ट किया जाए इस मंदिर को। तो आदेश आप लोगों ने देखा है? नहीं, अपन नहीं देखे। आपको किसने बताते हाई कोर्ट का आदेश आया? ये ACCL के ही कुछ लोग बता रहे हैं।
तो उनसे आपने जब ये मंदिर को हटा रहे थे तो आपने वो कॉपी मांगी नहीं कि वो हाईकोर्ट का जो आदेश था वो आप हमें दिखाइए? सर शुरुआत से पूछते पूछते मनीष कुमार से लास्ट में पूछे तो एसडीएम सर का नाम लेते, जबकि एसडीएम सर प्रेजेंट में थे ही नहीं वहाँ पे। जब ये कृत्य किया जा रहा था, जब ये मंदिर को हटाया जा रहा था, उस समय पे क्या यहाँ पे कोई मौजूद था? नहीं, सबेरिया और एक क्या बोलते मनीष कुमार सबेरिया और एक क्या उनका नाम राजेश्वर श्रीवास्तव, ये 2 लोग ही हटवा रहे थे। और कितने लेबर कितनी लगी हुई थी उस समय पे? उनके 2-4 तो एसीएल वर्कर थे और बाकी पूरे ठेकेदारी के लोग। आप लोगों ने जाने की कोशिश की कि मूर्ति को उठाया गया है, उनको कहाँ रखा गया है? कोई बता ही नहीं रहा था सर, बाद में पता चला कि गुदरीपारा में किसी मकान में रखे। आप लोगों ने इस बात का उनसे बोला नहीं कि भाई मूर्ति आप कहाँ रखी है, उसकी पूरी जानकारी हमको दी जाए? वहाँ पे वो तो जवाब ही नहीं दिए, भाग गए छोड़ के, फिर बाद में छोड़ के भाग गए जी। आप देख रहे हैं जनता यहाँ पे बता रही है कि कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया तो सबेरिया मनीष सिंह के द्वारा यहाँ से सब सामान के साथ छोड़ के वो यहाँ से भाग खड़े हुए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सबेरिया मनीष सिंह के द्वारा कुछ ना कुछ गलत है। आप सीधे शब्दों में देख सकते हैं कि दाल कहीं ना कहीं काली दिख रही है। अब हम पूरी बात आपको पुरातत्व विभाग, एसडीएम, कलेक्टर और सबेरिया मनीष सिंह से मिलकर हम आपको पूरी जांच की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। जुड़े रहिए लाइव 7 के साथ और रिपोर्टर बाबा के साथ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे, लेडीज, बूढ़े, जवान, हर वर्ग का आदमी बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये जो क्रोध है ये एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है अगर शासन प्रशासन के द्वारा इनकी मांगों को पूरी नहीं किया जाता।